हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ा था। उसमें हमने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए पढ़ा था, जिसमें हमने एक बार कंडीशन ली थी रेयर टू डेंसर मीडियम एंड अगेन हमने कंडीशन ली थी डेंसर टू रेयर मीडियम और वहाँ से हमने रिजल्ट निकाला था। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, एक तो हम पहले करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर आपको लास्ट टॉपिक क्लियर है बिल्कुल तो ये करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले तो हम समझते हैं इसका डायग्राम, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये सेंटर। इसको आपको स्केल की हेल्प से और बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है। और सरफेस हमने यहाँ पर लिया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह का होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको लेट से हमने नाम दे दिया ओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर पहले पोल की बात करते हैं। लेट से ये हमारा P1 है और ये हमारा P2। अगर इस वाले को आप कंप्लीट बनाते हो, इस वाले स्फीयर को, एक मिनट के लिए कंसिडर करो कि ये है नहीं, इस वाले को आप अगर पूरा बनाते, ये वाला अगर आपका पूरा बनेगा सरफेस तो इसका सेंटर कहीं इधर आएगा, और ये वाला सरफेस अगर आपका पूरा बनता है तो इसका सेंटर कहीं इधर आएगा। दैट मीन्स C2 आपका इधर आने वाला है और C1 आपका इधर आने वाला है। सो लेट से ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा है C2। तो ये आपको पता ही है, लास्ट केस में भी हमने किया था कि इसी से हमें क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड लेट से ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा है C1। यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। लेट से ये हमारा क्या पॉइंट है, C1। एक आप कोशिश करना कि आपका जो पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं वो आपका थोड़ा सा साइड में क्रॉस करे, ठीक है। ये यहाँ पर क्रॉस नहीं करे, थोड़ा सा साइड में क्रॉस करे, अदरवाइज डायग्राम जो आपका गलत हो सकता है। लेट से इसको नाम दे देते हैं हम नॉर्मल N1 और ये हमारा हो गया N2। इसके बाद क्या करना है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा किसी पोजिशन O के ऊपर। लेट से दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्या होगी, लाइट रे आएगी। लाइट रे आएगी कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पर हिट करेगी। यहाँ पर हिट करने के बाद अभी ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम, और अंदर का मीडियम कैसा है, डेंसर होगा, और फिर अगेन बाहर का मीडियम रेयर। लेट से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और अंदर का इनसाइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या होगा, μ2। तो यहाँ से जैसे ही लाइट रे जाएगी अंदर तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ से वापस जाने के बाद फिर से मीडियम बदल किया डेंसर टू रेयर, और उस कंडीशन में पहले आप एक सिंपल सी बात समझो कि अगर ये लाइट रे पूरी बाहर आती, ये लाइट रे पूरी की पूरी बाहर निकल रही होती हमारी, ये मीडियम होता ही नहीं अगेन दूसरा, तो ये कुछ इस पॉइंट पर आकर मिलती, कुछ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। लेट से इसको हमने नाम दे दिया I1। बट क्योंकि मीडियम बदल रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा था, अभी डेंसर टू रेयर हो रहा है, तो लाइट रे जो है क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, तो ये जो लाइट रे है ये कुछ इस तरह से और पहले ही कहीं हमें मिल जाएगी, लेट से पॉइंट I पर। अभी सिर्फ हमें डायरेक्शंस बतानी है, इस तरह से ये लाइट रे जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल्स की। तो एंगल आप देखो, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, इसके साथ में जो एंगल बनाएगी वो कितना आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मल के साथ में ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये एंगल, ये आपका बनेगा एंगल R। क्लियर है इतनी सी बात, इतने से डायग्राम में किसी को कोई डाउट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंसेस और मेजर कर लेते हैं। सिंपल डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट रखा है, और जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी लेंस में क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं U से, ये तो हमारा हो गया U, ठीक है।
और फाइनल जो इमेज है वो हमारी बन रही है आई के ऊपर, दैट इज ये वी हो गया। और अगर हम इस सरफेस की बात नहीं करते कि सेकंड सरफेस है ही नहीं, उस कंडीशन में जो इमेज बन रही है वो डिस्टेंस हमने कह दी v1, वो हमारे कहाँ पर बन रही है i1 पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड जो एरिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इनसाइड जो एरिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना है μ2। क्लियर है इतनी सी बात। इसके आगे अगर हम स्टार्ट करें, ओके, हम पहले कंडीशन लेके चलते हैं, व्हेन लाइट रे travels through rarer to denser medium। लाइट रे जो है हमारी कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो एक बार आप समझने की कोशिश करना, रेयर टू डेंसर मीडियम, इसी चीज़ को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो इस तरह से मीडियम हमें मिल रहा है। ये एक सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से जा रहा है और इसकी जो ये इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, दिस इज i1 एंड दिस इज o, यही तो हो रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है। लास्ट जो केस हमने किया था उसमें हमने क्या लिखा था, μ1, मतलब आपको सिंपली ऐसा लिखना है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई इमेज इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम लिखना चाहें उसी तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, माइनस ऑफ μ1 अपॉन u, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, डिस्टेंस u है तो यही होगा, ठीक है। इमेज बन रही है वो इस एरिया में बन रही है, ये हमारा हो गया v, और इमेज कौन सी बन रही है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कौन सी होगी, एक्चुअली ये होगी v1। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, v1, ओके। और फिर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मीडियम आपको उस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, अभी अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारी होगी r2 और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमारी होगी r1। सो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, r1, और इसको हम कह देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन कर लेते हैं, दैट व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर टू रेयर मीडियम अगर ट्रेवल करे तो उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करना। इस तरह से ये हमें सरफेस मिल रहा है डेंसर टू रेयर के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी जो ये लाइट रे ट्रेवल हुई थी वो तो ये वाली पोजीशन थी और एक्चुअली हमें यहाँ पर मिल रही है, यही तो कंडीशन हो रही है, ठीक है। ये हमारी आई है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है दिस वन, i1, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रही है, i1, ठीक है। जो कि ये वाली, ये अंदर से लाइट रे आ रही थी, यही तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो μ2 अपॉन, ये हमारा क्या है μ2, ये यहाँ पर μ1, तो μ2 अपॉन यहाँ पर क्या होगा v1, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम ये कर रही है, ये वाली लाइट है, ठीक है। प्लस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2, ये जो डिस्टेंस होगी इधर वाली r2 आपको लेंगे। लेट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी सिंपली हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो जरा, ये आपका रफ वर्क है, इधर ऐड करते हो तो माइनस ऑफ μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v1 माइनस μ2 अपॉन v1 प्लस μ1 अपॉन v, लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स लिख दी। राइट हैंड साइड टर्म्स लिखते हैं तो μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। टर्म्स देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, μ2 अपॉन v1, μ2 अपॉन v1, ये टर्म आपकी कैंसिल। आपको यहाँ से कितना रहा है, माइनस ऑफ μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, ऊपर से माइनस कॉमन लो, इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये सिंपली हमने इसलिए लिखा है ताकि हम दोनों में से μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले सकें। सो इसके आगे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सिंपल थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा है, उसके बाद ये फिनिश। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमें कितना मिला, μ1 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप बात करते हो तो μ1 को कॉमन ले लो, माइनस ऑफ 1 अपॉन यू प्लस ऑफ 1 अपॉन वी मिल जाएगा ये तो आपको। सो ये तो जो टर्म होगी आपकी ये होगी μ1 कॉमन
1 अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस 1 अपॉन वी, इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। और राइट हैंड साइड में अगर आप बात करते हो तो माइनस ये म्यू टू माइनस म्यू वन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और इनसाइड हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, सिंपल हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, म्यू वन को इस साइड सेंड कर दो तो माइनस ऑफ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, इसी तरह से होगा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो म्यू वन को दोनों के बॉटम में कर दो, माइनस ऑफ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, यही टर्म बचेगी 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये हो गया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू, सिंपली यही लिखा जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1 और ये आपको मिलेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को जब भी डिवाइड करोगे तो भी आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगा। तो लिख सकते हो कि भाई म्यू टू बाई म्यू वन अगर हम करेंगे तो हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मिलेगा। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ओके, सो माइनस ऑफ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी को कंबाइंड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, दिस इज आवर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और इसी को अगर हमें चेंज करना हो फोकल लेंथ की टर्म में तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इफ u इज इक्वल्स टू 0, अब आपको पता है u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, हमेशा फोकस के ऊपर बनती है। u इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। सो यहाँ पे रखो जरा 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये तो टर्म 0, ये कितना बचा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। दिस इज आवर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये यहाँ पर भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा और ये वाला भी अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करते हो तो ये भी आपका एक्यूरेट होगा। ये हो गया हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जो है हमारा लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला। इसी की बहुत सिंपल सा है, जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था बिल्कुल उसी बेसिस पे, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो उसको हम करते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लेंस फॉर्मूला, या इसको थिन लेंस फॉर्मूला भी आप बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, इसमें भी आपको सबसे पहले तो डायग्राम समझना होगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये हम पहले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम स्केल की हेल्प नहीं ले रहे। सो बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको कर भी सकते हो नॉर्मली। वही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमें कंसिडर करना है, क्लियर है। लेट्स से ये पॉइंट ओ जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो फोकस लेंथ होगी, अगर ये हमारा P1 है ये P2 है तो इधर से ये F2 होगी, इधर F1, उसी की तरह से सारी चीज़ें होंगी। लेट्स से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ यहाँ पर, ओके, इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज A एंड दिस इज B। ऑब्जेक्ट के हेड पॉइंट से लाइट रेज पास होती है, तो सबसे पहले अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो लाइट रे जो है वो हमारी कहाँ से गुजरती है, फोकस से। दिस पॉइंट इज फोकस, इसको आप F1 का नाम भी दे सकते हो या खाली FP, क्योंकि हम उधर अभी मेंशन नहीं कर रहे। सेकेंडली जो लाइट रे है वो हमें पास करनी है ऑप्टिकल सेंटर से। इसको आप स्केल की हेल्प से करो ज़रा, मतलब बिल्कुल आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये जो इमेज है ये हमारी यहाँ पर आकर कहीं पर मीट हो रही है। लेट्स से दिस इज आवर B डैश A डैश, ऑपोजिट हो गया उससे बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर कर देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज M, ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपको पता है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो होगी आपकी U AO तक की। अगर OF तक की बात करते हो तो स्मॉल f जो कि फोकल लेंथ होगी, और अगर आप बात करते हो OA डैश की तो वो आपकी होगी V, इमेज डिस्टेंस यहाँ तक। क्लियर है, इतनी सी बात, बिल्कुल सिंपल सा हमें करना है। अभी कंसिडर करो आपको लिखना किस तरह से, आप कोई भी ट्रायंगल्स कंसिडर करो, लिखना आपको इस तरह से, लाइक इमेज हाइट
अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि एक साइड आपने इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट लिखी, दूसरी साइड आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस लिख रहे हो, एक ही तरीके से आपको नोट करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। देखो जरा ए बी ओ ये वाली ट्रायंगल हो गई लार्ज वाली, एंड दूसरी हमने कही ए डैश बी डैश ओ ये वाली लार्ज वाली, एक अपवर्ड वाली एक डाउनवर्ड वाली। कैसे बताया था अभी, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट कितनी है भाई, ए डैश बी डैश लिख दो तो, और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है ए बी। फिर क्या लिखना है, इमेज डिस्टेंस कितनी है ओ ए डैश, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है ओ ए। क्लियर है भाई, लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी एक और ट्रायंगल कंसिडर कर लो। ये ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं एम एफ ओ, और एक हम कर सकते हैं एफ ए डैश बी डैश, इसी तरीके से कर सकते हैं। ओके, इन ट्रायंगल एम एफ ओ एंड ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश, ये स्मॉल वाले ट्रायंगल्स दोनों, इसको अगर हम नोट करें तो देखो जरा फिर से वही बात, इमेज हाइट कितनी है भाई ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट हाइट अभी हमें कंसिडर कर रहे हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा कितना हो गया एम ओ। डिस्टेंस की बात करें तो एफ ए डैश दिस वन, ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ओ एफ, इसी तरीके से होगा। ओके, क्योंकि जो ए बी है वो किसके इक्वल है एम ओ, ए बी और एम ओ इक्वल है, सो हम क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश इस इक्वेशन में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी क्या करना, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं एफ ए डैश अपॉन ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ओके, दोनों के राइट साइड को हमने लिख दिया इक्वल में, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है। इसके बाद सिर्फ आपको डिस्टेंसेस देखनी है। देखो जरा मैं बात कर रही हूँ पहले एफ ए डैश, इस ट्रायंगल में आपको चेक करना है एफ ए डैश, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता। ओके, ओ एफ है सेकेंड डिस्टेंस, ओ एफ तो है हमारे पास, मतलब एक हमारे पास डिस्टेंस है ओ ए डैश ये भी है हमारे पास भी, और एक हमारे पास ओ ए। दैट मीन्स हमारे पास एफ ए डैश नहीं है, उसको एफ ए डैश को हम यहाँ से क्या ऐसा नहीं लिख सकते, एफ ए डैश की जगह ओ एफ ऐसे लिखो ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, सो इसके बाद जो हमें यूज करना है वो हमारा होगा साइन कन्वेंशन। सो लिखेंगे बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। देखो पीछे हमें डिस्टेंसेस चाहिए, एक तो चाहिए ओ ए डैश, ठीक है, और एक हमको चाहिए ओ ए, और एक हमको चाहिए ओ एफ। देखो जरा अभी इस ट्रायंगल से एक चाहिए ओ ए डैश को क्या लिख सकते हो वी, और राइट साइड है तो पॉजिटिव। ऐसे ओ ए की बात करते हैं, ओ ए यू है और लेफ्ट साइड है तो माइनस ऑफ यू, और साथ में ओ एफ जो है एफ है राइट साइड में है तो प्लस ऑफ एफ, और सारी इक्वेशंस को हम प्लेस कर देते हैं। अभी जो लास्ट इक्वेशन ये हमने डिराइव करी है इस इक्वेशन पे इसमें प्लेस करते हैं, तो देखो जरा हमें क्या कैसे करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू v अपॉन माइनस ऑफ यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा हो गया माइनस ऑफ यू वी और प्लस ऑफ यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। ओके, एफ एफ के टर्म्स एक साइड कर लो, बाकी एक साइड, सो इसको हम लिख सकते हैं यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी। इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी एफ। इससे डिवाइड करते हो तो देखो जरा यू एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू वी एफ। ये कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, सो ये हमारे पास क्या बचता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ।
दिस इज आवर लेंस में, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला। क्लियर है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमने निकाल लिया लेंस फॉर्मूला। इसके बाद हमारी एक सिंपल सी टर्म आती है इसी के अंदर, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंपल अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज टू द, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज बोलो या हाइट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या बोला जाता है? मैग्निफिकेशन। स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इधर जरा कंसिडर करो, लेट्स से जो इमेज हाइट है वो HI हम कह देते हैं और ऑब्जेक्ट हाइट को हम HO कह देते हैं। तो यहाँ से अगर आप जर्नल से समझना चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, सो नेगेटिव, अब वो है तो पॉजिटिव। सो ये हमारा क्या होगा? माइनस ऑफ HI अपॉन HO, और यही चीज को आप लिख सकते हो V/U के इक्वल। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, V/U के इक्वल। सो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर? मैग्निफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस सिंपली क्या होता है हमारा? देखो उससे पहले इसमें भी सिंपल इतना यही मैग्निफिकेशन आपका। अभी पावर ऑफ लेंस जो है और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ, या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, उसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।